5 तक के विभाज्यता के नियम बता चुके थे। आज उसके आगे देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता के नियम, वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, वह संख्या 6 से विभाजित होगी जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। जैसे देख लीजिए 24, 36, 84, 6234, 6234, ये संख्याएं 6 से विभाजित होंगी। चेक कैसे करना है, पहले 2 से विभाज्यता के नियम बता चुके हैं। जो ये अगला वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख ले, उसको पता चल जाएगा 2 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो आज हम यहाँ बता देते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम है, उस संख्या की इकाई अंक को देखना है, वह संख्या 0, 2, 4, 6, 8 अगर इकाई अंक का स्थान है तो वह संख्या 2 से कट जाएगी। देखिए यहाँ पे 4 है तो ये 2 से कट जाएगी। अब 6 से विभाज्यता का नियम है कि 3 से विभाज्यता का नियम है कि अंकों का योग अगर 3 से कट जा रही तो संख्या 3 से कट जाएगी। तो अगर संख्या 2 और 3 दोनों से कट जा रही तो संख्या 6 से विभाज्य होगी, संख्या विभाज्य होगी। अब जैसे देख लीजिए 36 देखिए यहाँ पे 6 है, 2 से विभाजित होगी और अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। 3 से भी कट रही है, 6 से कट रही है तो ये भी संख्या विभाजित होगी। अब इसमें भी देख लीजिए ये भी कट जाएगी। तो अब देखते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम, वह संख्या जिसके इकाई अंक में 2 से गुणा करने पर वह संख्या जिसके इकाई अंक में 2 से वह संख्या जिसके इकाई अंक में 2 से गुणा करके शेष बची संख्या में घटाने पर यदि वियोगफल 7 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, जैसे 133
कह रहे हैं वह संख्या जिसके इकाई अंक में 2 से गुणा करके शेष बची संख्या में घटाने पर यदि वियोगफल 7 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे 133 लिखा है, इसके इकाई अंक में क्या करना है, 2 से गुणा करना है। 3 गुणते 2 बराबर 6। शेष बची संख्या 13 माइनस 6 बराबर 7। देखिए 7 से विभाजित हो रही, पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। दूसरा नियम देख लीजिए, जैसे है 294, इकाई अंक पर क्या करना है, इकाई अंक में 2 से गुणा करना है बराबर 8। शेष बची संख्या है 29 माइनस 8 बराबर 21। तो पूरी संख्या क्या होगी, 21। देखिए 7 से विभाजित हो रही, पूरी संख्या ये 7 से विभाजित होगी। आइए और एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लिखा है 1295, इसके इकाई अंक में 2 से गुणा करना है, तो गुणा कर दीजिए, 5 दूना 10, 129 माइनस 10 बराबर 119। इसमें 7 से भाग कर दीजिए, देखिए कट जाती है, 7 का 9 7 4 11, 7 से 49, या 7 से कट जाएगी, पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। अब इसी में अथवा डाल के लिख लीजिए, अथवा वह संख्या जिसके इकाई अंक में 5 से गुणा करने पर 5 से गुणा करने पर शेष बची संख्या में जोड़ दो। शेष बची संख्या में योग करने पर यदि योगफल 7 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। जैसे देख लीजिए, जो उदाहरण दिए थे 133 बोल रहा है इकाई अंक में 5 से गुणा कर दीजिए, तो 3 गुणते 5 बराबर हो जाएगा 15, तो 13 प्लस 15 योगफल 28 हो जाएगा। 28 देखिए 7 से भाग करिए, 7 से कट जा रहा है, ये संख्या क्या होगी, कट जाएगी। और जैसे उदाहरण देख लीजिए 441 है, 441 इकाई अंक देखिए 1 है, गुणते 5 बराबर 5, तो 44 प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 49। 7 से काटिए, कट जा रहा है, तो ये भी क्या होगी 7 से विभाजित होगी। और जैसे कुछ उदाहरण हैं, बाकी सभी उदाहरण तो नहीं बता सकते, बहुत समय लगेगा, देख लीजिए। ये भी तो इसमें 8 है इकाई अंक, इसमें 5 से गुणा करें, 8 पंचे 40, तो 163 शेष बची संख्या है, इसमें प्लस 40 जोड़ दीजिए, बराबर हो जाएगा 3, 6 4 10 की 0 1 1 2। देखिए 7 से काटिए, 7 दूना 14, 14 6 बच रहा है, 63 हो जाएगा, 7 9 63। तो ये रहा 7 से विभाजित तक नियम। अब हम लोग देखते हैं 8 से विभाजित का नियम।
8 से विभाजक नियम, वह संख्या जिसके इकाई सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाज्य हो या तीनों के स्थान पर 0, वह संख्या जिसके सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो या तीनों के स्थान पर 0 हो, वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे देख लीजिए, जैसे उदाहरण 1224 आपको देखना है सैकड़ा, दहाई और इकाई। सैकड़ा, दहाई, इकाई से बनी संख्या 224, इसको 8 से भाग करिए। 8 दूनी 16, 16 4 20, तो 6 बचा, तो 6 4 64 होगी, 8 अठाई 64। तो ये संख्या 8 से कट जाएगी, पूरी संख्या क्या होगी? 8 से विभाज्य होगी। जैसे दूसरा देख लीजिए 98,728, इसमें देखिए सैकड़ा, दहाई और इकाई। सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी संख्या है 728, इसमें 8 से भाग करिए। 8 9 72, 8 1 8 से पूरी संख्या क्या हो रही है? कट जा रही है, तो संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो आइए अब आगे देखते हैं 9 से विभाज्यता के नियम। नौ से विभाज्यता का नियम, वह संख्या जिसके अंकों का योग 9 से कट जाए, वह पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे उदाहरण में देख लीजिए 729, इसके अंकों का योग करिए 7 + 2 + 9, 7 2 9 7, 9 2 11 7 18, इसको 9 से भाग करिए। देखिए क्या हो रहा है? 9 से कट जा रहा है, 9 दूना 18, पूरा कट जा रहा है, तो संख्या 9 से विभाज्य होगी। दूसरा देख लीजिए, जैसे 9153, 9153 है, तो योग करिए 9 + 1 + 5 + 3, 9 1 10 5 15 3 18, 18 में 9 से भाग करिए, देखिए कट जा रही है। और एक संख्या चेक कर लीजिए, जैसे 8781, देखिए ये कटेगी कि नहीं कटेगी? 8 + 7 + 8 + 1, 8 7 15 1 16, 16 8 24, 16 8 24, देखिए 9 से कट रही है, ये संख्या 9 से नहीं कट रही, इसका मतलब ये 8 से विभाज्य 9 से विभाज्य नहीं होगी, तो यह विभाज्य नहीं होगी।
नहीं होगी। ठीक। अब 10 से विभाजक नियम, 10 से विभाजक नियम वह संख्या, 10 से विभाजक नियम वह संख्या जिसके इकाई अंक पे शून्य हो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, 9590, 10,000, 8,790, तो ये सब संख्याएं, मतलब जिसके इकाई अंक पे शून्य होगा वो सभी संख्याएं 10 से विभाज्य हो जाएंगी। अब देखते हैं हम लोग 11 से विभाज्य नियम। 11 से विभाज्य नियम वह संख्या जिसके सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर शून्य हो या 11 से विभाज्य हो। जैसे देख लीजिए, 9,38,245, 9,38,245, इसके बोल रहा है सम स्थानों के योग और विषम स्थानों के योग का अंतर यदि 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। ये देख लीजिए, पहले विषम स्थानों के योग, विषम स्थान और सम स्थान। विषम स्थान के योग 9, 8, 4, 3, 2, 4। सम स्थानों के योग है 3 + 2 + 5, तो 9, 8, 17, 4, 21, 5, 3, 8, तो 10 घटा दीजिए, 21 - 10 बराबर 11 आ रहा है। देखिए 11 से कट रहा है, सम और विषम स्थानों की योग होना चाहिए, 11 से कटनी चाहिए, योग कटना चाहिए तो शून्य हो, तो ये कट जा रहा है। अब जैसे दूसरा उदाहरण देख लीजिए, जैसे देख लीजिए 1331, विषम स्थान के योग, विषम स्थान के योग जैसे 3 + 1, 3, 1, 4 हो गया। सम स्थान के योग 3 + 1 बराबर 4, तो 4 - 4 बराबर 0। ये संख्या क्या होंगी? 11 से विभाज्य होंगी। आइए अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, एक संख्या दे देगा और उसमें पूछ लेगा यह संख्या किस संख्या से विभाज्य है या यह संख्या किससे विभाजित है। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे 1,38,228, इसमें आपको बताना है यह संख्या किससे विभाज्य है। ये किससे विभाज्य है। इसमें आपको अब इसमें ऑप्शन निश्चित दिया रहे किस संख्या से विभाज्य, लेकिन इसमें जिस संख्या से विभाज्य है सभी से मैं बता दूंगा। सबसे पहले देखिए, इकाई अंक के स्थान पे 2 से विभाज्यता का नियम है। इकाई अंक के स्थान पे यदि 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो ये देखिए संख्या क्या होगी? 2 से विभाज्य होगी। और
4 से विभाजित नियम, 3 से विभाजित नियम है कि अंकों के योग 3 से विभाजित होना चाहिए। जोड़ लीजिए 8 2 10, 2 12, 12 8 20, 20 3 23 है 24। तो अंकों का योग क्या हो रहा है? 24 हो रहा है। तो ये संख्या 3 से कट जाएगी, तो ये भी संख्या 3 से विभाजित होगी। 4 से देख लीजिए, 4 से विभाजित नियम है इकाई और दहाई के से बनी संख्या यदि 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। देखिए ये है, तो ये है 28, 28 4 से कट जाएगी तो संख्या 4 से भी विभाज्य होगी। अब 5 से विभाजित नियम है, 5 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि शून्य इकाई के स्थान पर 0 और 5 होना चाहिए, तो नहीं है, 5 से विभाजित नहीं होगी। अब 6 से विभाजित देख लीजिए, 6 से विभाजित है जो 2 और 3 दोनों से कट जाए। देखिए 3 से कट रही है, 2 से भी कट रही है, तो ये 6 से विभाजित होगी। 7 से विभाजित नियम है कि इकाई अंक में 2 से गुणा कर दीजिए, 8 दूनी 16, और शेष बची संख्या जो है इसमें 16 घटा दीजिए, घटाइए 12 में, यहाँ पे हो जाएगा 12 में 6 घटाएंगे 6 बचेगा, 1 में से 1 घटेगा 0, यहाँ पे 8 3 1। अगर ये संख्या 7 से विभाज्य हो रही है तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। देखिए 7 1 9 7 6 13 हो जाएगा 68, 7 9 ये 63, 5 68, 50, 7 7 49, 1 बचा 16 हो गया। देखिए संख्या नहीं कट रही, 7 से विभाज्य नहीं होगी। 8 से विभाजित नियम है सैकड़ा दहाई और इकाई से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। देखिए ये है 8 से 8 दूना 16, 16 6 22, 68 हो जाएगा, तो 8 से भी विभाजित नहीं होगी। 9 से देख लीजिए, 9 से देखिए अंकों के योग अभी निकाले थे, कितना आया था? 24, तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। ऐसे 10 से विभाजित नहीं होगी। 11 से सम और विषम स्थानों के योग देखिए 8 1 9 2 11, 3 2 5 8 5 13, इसका दोनों का अंतर निकालिए, 2 आ रहा है, इसका मतलब 11 से विभाजित नहीं होगी। तो इसी तरह से क्वेश्चन एक एक देता है, उसमें ऑप्शन देगा तो पता चल जाता है कि हाँ किससे किस विभाजित होगी, नहीं तो ज़्यादा कई संख्याओं से विभाजित होती हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा विभाज्यता के नियम, आज पूरा खत्म होता है। दोस्तों जो इसका पहला पार्ट नहीं देखा है वो जाके पहला पार्ट भी देख ले, ताकि उसको अच्छे से विभाज्यता के नियम समझ में आ जाए। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर